उधर यूपी में पहले चरण के 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की इन 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में शामली की 3, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5 और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। और अब नजर डालते हैं 11 जिलों की कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो ये आप देखिए, शामली, कैराना, थाना भवन। जब हम शामली की बात करते हैं तो ये 3 सीटें, कैराना, थाना भवन, शामली, यहां पर वोटिंग होनी है। 11 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं विशेष तौर पर। उसके बाद अब मुजफ्फरनगर आते हैं जिला, जिसकी खतौली, मीरापुर, बुढ़ाना सीट पर मतदान होना है। तो ये दूसरा जिला जिसका हम जिक्र करें, 11 जिलों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद मुजफ्फरनगर, इसकी चरथावल, पुरकाजी और मुजफ्फरनगर सीट पर जो है वोटिंग होनी है। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। तकरीबन 623 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमाएंगे। बागपत हॉट सीट हमेशा से रही है। बड़ौद, छपरौली और बागपत, यहां पर भी मतदान होगा। उसके बाद हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ बहुत कुछ तय करता है और इस पर भी नजर रहेगी। इसके बाद हम बात करें मेरठ की, हस्तिनापुर, किठौर, सरधना। हस्तिनापुर की तो ऐसी कहानी है कि जो यहाँ का विधायक होता है उसी पार्टी की सरकार भी बनती है, तो ये बड़ा दिलचस्प है हस्तिनापुर का इतिहास। मेरठ की बात करते हैं तो सिवाल खास, किठौर और सरधना, ये सीट भी जो है चर्चा में इन रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। उसके बाद अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर, इन सीटों पर जो है मतदान होना है। तो 10 फरवरी को जहां वोटिंग होगी वो हम आपको 58 सीटें बता रहे हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर सीट पर जो है वोटिंग होनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दादरी, जेवर, अवतार सिंह भड़ाना मैदान में है। उसके बाद से जो है यहाँ का समीकरण काफी बदला हुआ बताया जा रहा है एसपी की तरफ से। हापुड़ की बात करें तो धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़, यहाँ पर जो है वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। उसके बाद अलीगढ़ की जब बात करते हैं तो अतरौली, छर्रा, इगलास, अतरौली की जब हम बात करें खास तौर से, और अलीगढ़ की, तो आप जानते हैं स्वर्गीय कल्याण सिंह का एक अच्छा खासा दबदबा परिवार का, और अलीगढ़ की खैर बरौली, कोयल सीट पर भी वोटिंग होनी है। उसके बाद जब हम बात करें बुलंदशहर की, तो सिकंदराबाद, सियाना, अनूपशहर, बुलंदशहर पर खास तौर से फोकस रहा है। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार यहाँ से हुए। बुलंदशहर की ही शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा, यहाँ पर भी मतदान होना है। तो 10 फरवरी को वोटिंग कहाँ कहाँ होनी है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर प्रचार प्रसार आपने देखा, तमाम बड़े कार्यक्रम हुए यहाँ पर सभी पार्टियों के। आगरा साउथ, बहा और एतमादपुर, यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो हर वो विधानसभा जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है हम आपको बता रहे हैं। और आगरा की ही फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खेरागढ़, यहाँ पर जो है वोटिंग होनी है। तो वो सीटें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इन सभी सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनकी किस्मत का फैसला 10 तारीख को ईवीएम में कैद होगा। मथुरा की छाता, गोवर्धन और बलदेव, इस सीट पर वोटिंग होनी है। लोग अपने हिसाब से वोट करेंगे। मथुरा की बात करें तो मांड, गोवर्धन और मथुरा, तो ये वो सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो पहले चरण के लिए चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सभी की किस्मत 10 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण की बात करें तो 2,27,83,739 वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 2,27,00,000 और महिला मतदाता तकरीबन जो है 1,04,00,000 से ज्यादा है। वोटिंग के लिए 10,766 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत 25,849 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे।